अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यहूदी लफ्ज़ से एक शख्स ऐसा जहन में आता है जो काला कोट और टोपी पहना हुआ हो, उसकी लंबी दाढ़ी हो और वो किसी दीवार के आगे हिल हिल कर किसी किताब में कुछ पढ़ रहा है। यहूदियों की 2000 साला तारीख है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है कि काला कोट और टोपी पोलैंड के यहूदी पहनते थे और ये उनकी पहचान थी। हमारे यहाँ तो बस यही तसव्वुर राइज है कि ये एक ऐसी मखलूक है जिसका काम सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना है। यहूदियों की आम तारीफ़ ये की जाती है कि खुदा के साथ एक मुआहिदा या खुसूसी ताल्लुक़ के बिना पर जुदागाना तशख़्ख़ुस कायम रखने वाले लोगों का ग्रोह। अगरचे यहूदियों की कोई मुतय्यन तारीख़ पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद नहीं, यहूदी हलाक़ा यानी एक अंदाज़े हयात की बात करते हैं जो इब्रानी लफ्ज़ से जाना जाता है। इसका मतलब रास्ता लिया जाता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हर चीज़ को खुदा के मर्ज़ी के ताबे ख़याल किया जाता है। यहूदियत का आगाज़ सरज़मीन इसराइल में मौजूद फ़िलिस्तीन से हुआ। उनकी आबादी इस वक्त दुनिया में 1 करोड़ 80 लाख के करीब बताई जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा यहूदी इस वक्त इसराइल में हैं और इसके बाद यूएस में रहते हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस में सबसे ज़्यादा यहूदी आबादी वाला मुल्क है, जहाँ तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा यहूदी आबाद हैं। यहूदियत कभी एक जैसी रवायत के हामिल नहीं रही। यहूदियत एक खुदा पर ईमान रखती है और इस दुनिया को काबिल फ़हम और बामकसद मानती है। इनके ख़्याल में यह है कि कायनात के पीछे एक वाहिदुल वहीद ज़हानतकार फरमा है। अगरचे यहूदियत के तमाम सूरतों की जड़ें इब्रानी बाइबल में मौजूद है, मगर इसको अहदनामा अतीक का मज़हब करार देना गलत होगा। मुआसिर यहूदियत रबानी तहरीक का नतीजा है जो फ़िलिस्तीन और बाबिल में इब्तिदाई मसीही सदियों में नमूदार हुई थी, लिहाजा इस रब्बानी यहूदियत कहा जाता है। आरामी ज़ुबान में रबी का मतलब मेरा उस्ताद है। यहूदी उलमा को रबी कहा जाता है। ये सहाइफ़ के माहिर तस्वुर किए जाते हैं। इनका कहना था कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तहरीरी तौरेत के अलावा एक ज़ुबानी तौरेत भी दी थी जो उनसे आगे सीना बासीना मुंतकिल होती रही। इसको मशना कहा जाता है जो ज़बानी तौरेत पर मुश्तमिल है। मुसलमान उलमा भी नबी करीम पर उतरने वाली वही की 2 किस्में बयान करते हैं, जिनको वही मतलू और वही गैर मतलू कहा जाता है। मजहबी यहूदियों के लिए ज़िंदगी एक मसलसल इबादत का नाम है। यहूदी दिन में 3 वक्त सुबह, दोपहर और शाम इबादत करते हैं। इबादत के लिए कम अज़ कम 10 आदमियों की जमात का होना ज़रूरी है। खड़े होकर दुआ करना यहूदी इबादत का एक लाजमी जुज़ समझा जाता है। सुबह की इबादत में राशिकुल अक़ीदा यहूदियों कांधे पर शॉल डालते हैं और एक दुआ या कुतुब वाला डब्बा डिफलन साथ रखते हैं। उसके अलावा सर पर छोटी टोपी यानी कपाह पहनी जाती है। रबानी यहूदियत में तौरेत की तिलावत करना भी इबादत समझा जाता है। रोज़ाना इबादत के दौरान यहूदी तौरेत, मशना और तलमूद के इक़्तिबास पढ़ते हैं। खाने पीने के मामले में यहूदी मोहतात हैं। हलाल खानों को शर खा जाता है। यहूदी को गोश्त और दूध मसनूआत इकट्ठी खाने की इजाज़त नहीं है। इनके अहम त्यौहार में पेसाक, सबूत और सकूत और हनुका और रोश हशना शामिल है। मज़हब में बाकायदा दाखिल की तकरीब को बारह मतोज़वा कहा जाता है। आज यहूदी बिलखुसूस इसराइल में पाए जाते हैं। कुछ यहूदी राइज यहूदी मज़ाहिब को मुस्तरद मगर जुदागाना नस्ली बरादरी पर असरार करते हैं। मगरिब में आबाद यहूदी नस्ली अनासिर को नहीं मानते और दावा करते हैं कि वो जुदागाना मज़हब के पैरोकार हैं। कुछ यहूदी ख़ुद को सकाफ़ती यहूदी करार देते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले ज़्यादातर यहूदियों का मानना है कि वो मजहबी के साथ साथ नस्ली जड़ें भी रखते हैं। तो आपकी दुआओं से हमारे चैनल पे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आपसे गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब